नमस्कार। आज हमारे साथ माननीय हैं जो छठ के बारे में हमें आज बताएंगे। सर, छठ जो है हमारा भगवान सूर्य को हम लोग इसमें पूजते हैं और इसके पीछे जो है क्या फिलॉसफी है, क्या आकर्षण है। लोग दूर दराज से जो है बिहार के बाहर जो लोग बसे हुए हैं वो यहाँ पे आने के लिए जो है आतुर होते हैं छठ के पर्व में। वो क्यों होते हैं और इसके पीछे आकर्षण क्या है सर, क्या फिलॉसफी है? 5 चीजों से हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंचरचिति हदम शरीरा। और इस शरीर के बाहर जो छठी चीज है वो है प्रकृति। हम उसी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। 4 दिनों तक उपवास रख के और मन को शुद्ध करने का, शरीर को शुद्ध करने का और हृदय को शुद्ध करने का ये त्योहार है। एक एक बिहारी, अमीर हो या गरीब, भूमिहार हो या चमार, एक एक वर्ग, तमाम वर्ग के गरीब अमीर सब एक नदी के किनारे। पंडित की आवश्यकता नहीं, कोई प्रपंच की आवश्यकता नहीं। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, पूजा कर रहा है किसका? प्रकृति का। तो ये सामाजिक समरसता का, एकता का और प्रकृति को बचाने का गंभीर अभियान ये हजारों वर्ष से चली आ रही है। बिहार का ये दिन है। पहला दिन त्योहार में एकदम सादगीपूर्ण साधारण खाना बनता है, उसको कहते हैं हम लोग नहा खा। और दिन भर में सिर्फ एक बार मुट्ठी भर अनाज महिलाएं खाती हैं। तो ये मानसिक तैयारी है पवित्र भाव का। और फिर अगले दिन भर उपवास में रहती हैं। शाम में वो खुद मतलब चूल्हे की लकड़ी पर, चूल्हा भी खुद हाथ से बनाए जाते हैं मिट्टी से, उसको पूरा पवित्रता का ध्यान होता है। उस पर गेहूँ जो बनेंगे वो धोए जाएंगे, पक्षी भी जूठा ना करे उसका ध्यान रखा जाएगा। मतलब पवित्रता का घोर ध्यान रखा जाता है कि तो त्योहार है और इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। और उसके बाद में फिर संध्या में पहला जो सूर्य की उपासना करते हैं तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। कि दुनिया में एकमात्र जगह है बिहार जहाँ डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। डूबता हुआ सूर्य परिवार का कौन है? वो लोग वो हैं जो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, जो सूर्य की तरह जले हैं। और यही कारण है कि दरकते रिश्तों में बिहार में आज भी प्यार बरकरार है और बुजुर्गों का सम्मान बरकरार है। तो ये अद्भुत उदाहरण अपने बुजुर्गों के प्रति प्यार दिखाने का ये है, इंट्रिंसिक है, वो आंतरिक स्वभाव है। ये इस त्योहार की फिलॉसफी में। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस त्योहार में परिवार का एक एक आदमी पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे शरीर से अलग अलग जिम्मेदारियों को, कोई मिट्टी खोद के लाएगा तो कोई चूल्हा बनाएगा, कोई उसको नीपेगा। माएँ अगर गेहूं को सुखाएंगी तो कोई बच्चा ये ध्यान रखेगा कि कोई पक्षी जूठा ना करे। तो आप देखेंगे कि त्योहार में जो मौलिक जो है सफाई का और हृदय के पवित्रता का जबरदस्त ध्यान रहता है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम मिठाई ठेकुआ, जो आटे में गुड़ से और इतना स्वादिष्ट, इतना लाजवाब बनता है कि एग्जैक्टली उसका स्वाद जो लेगा नहीं तब तक जान ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए बिहारी, जो एक बार बिहार में पैदा लिया वो चाहे भले अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, वो हर हाल में उसका हृदय एक त्योहार के लिए तड़पता है, वो है छठ पर्व। बदलते समय में स्वरूप थोड़ा बदला है। बदला क्या है कि ये त्योहार, उसमें अलग अलग घाट हुआ करते थे। अलग अलग घाट पे पूरा गांव इकट्ठा हुआ करता था। नदी के स्रोत काफी पवित्र बनाए जाते थे, साफ सुथरे, सुंदर। तो बेहद ये साधारण पूजा है, लेकिन बेहद असाधारण इसके प्रभाव है, अद्वितीय प्रभाव है, अतुलनीय प्रभाव है। इन्हीं कारणों से छठ पूजा लोकल पूजा है, ये ग्लोबल हो गया है, दुनिया के हर हिस्सों में मनाया जाता है। तो जाके पैर न फटे बेमाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। छठ में जो लोग मान लेते हैं कि भगवान हमारा काम हो जाए तो मैं करूँगा, तो उसको पूरा करने के लिए कई किलोमीटर पैदल कपड़ा खोल के और हर बार भगवान का ध्यान करके चलते हैं। उससे उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति बनती है। और यही कारण है कि एक बिहारी सब पर भारी। और छठी मैया के प्रभाव से, छठ के प्रभाव से
लाखों लोगों के दुख दूर हुए हैं, लाखों लोगों में समृद्धि आई है। और बिहारी जो दुनिया में भारी है, तो हमको लगता है उसकी जो शक्ति आती है वो छठ मैया से। तो ये फिलॉसफी मुझे मेरे बच्चों को बताने की आवश्यकता थी। छठ मैया की फिलॉसफी पूरे देश में भी जाने की आवश्यकता थी। और ये त्यौहार बिहार में होता था। अब पूरे विश्व का कोई एक कोना नहीं है जहां बचता है। तो इतना बड़ा प्रसार कहाँ हुआ है, यही उसकी सच्चाई है, इसकी सार्वभौमिकता है, इसकी मौलिकता है। सच होगा ना, वो पूरी दुनिया में निखरेगा, पूरी दुनिया में बिखरेगा। छठ बिखरा है। जय छठी मैया। आपकी दुआ से आपकी बातों को कहने का सामर्थ्य जुटाया हूँ। मेरा नाम सरोज है और बिहारी होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। शुक्रिया।